नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपकी सासू कन्या सिंह और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईडी बड़ी कार्रवाई करने वाली है। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। बता दें कि पीएफआई के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी कई राज्यों में कार्रवाई। झारखंड, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में होगी कार्रवाई। ईडी इन 5 राज्यों में फैले पीएफआई की संगठन के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत करने वाली है कार्रवाई। पीएफआई संगठन की कई संपत्तियों को करेगी कुर्क। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, ईडी बड़ी कार्रवाई करने वाली है पीएफआई के खिलाफ, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है? क्योंकि अगर बात करें तो झारखंड में भी इस सिलसिले में फिर कार्रवाई होगी। आपके पास क्या जानकारी है, बताइए। देखिए, झारखंड में इस संस्था को पहले से ही बैन कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने झारखंड सरकार को इस मामले की कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, उसके बाद इस संगठन को झारखंड में सरकार ने बैन किया था और इस मामले की जानकारी एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए इस मामले में तफ्तीश के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसके बाद कई लोगों के खिलाफ अभी भी तफ्तीश कर रही है। और अगर अब इसी मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी अब कई इस संगठन के कई लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज करने वाले हैं और उन लोगों के खिलाफ उस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। और अगर इस संगठन की अगर बात करें तो इस संगठन का संबंध इस्लामिक संगठन जो है बकायदा उसके साथ में जुड़े हुए थे। इसके कई लोग जो हैं बकायदा उसके साथ में जुड़े हुए थे और इस मामले में कुछ महीने पहले ही पीएफआई के 12 नेताओं के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज किया गया था। तो इसी मामले में अब ईडी जो कार्रवाई करेगी, इन संगठन की जो संपत्ति है उसको कुर्क करने का, यानी उसको अटैच करके, यानी उसको जब्त करने का काम अब ईडी करेगी। और इस मामले में अभी कुछ दिनों पहले ही झारखंड की सरकार को बकायदा ईडी ने एक लेटर भी लिखा और तमाम इससे जुड़े हुए जो जानकारी है बकायदा उसको मांगा गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि झारखंड में पांव पसार रहा यह संगठन, जिसके संबंध आतंकी गतिविधियों के साथ में जुड़ा हुआ था, आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसकी जानकारी मांगी है और जानकारी मिलने के बाद ईडी अब उस मामले में कार्रवाई करने वाली है। ईडी स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शंकर। स्वागत है नेटवर्क के दर्शकों का बाजार के ताज़ा हाल में। और आज पार्टी चल रही है बाजार में, दूसरा दिन है लगातार जहां पे शानदार तेजी आपको देखने को मिलेगी अक्रॉस द बोर्ड। छोटे बड़े तमाम शेयरों में अच्छी तेजी मिल रही है और सेंसेक्स तो रोज नए ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। आज भी उसने अब तक की नई ऊंचाई हासिल की है। हालांकि निफ्टी भी थोड़ा पिछड़ रहा है, इंतजार हम कर रहे हैं कि वो भी अपना नया हाई बनाए, लेकिन बाकी इंडेक्स में भी आप देखेंगे तो ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। लेकिन दूसरे इलाके में अब जब जाएंगे, जब छोटे मझोले शहरों में जाएंगे, तो वहाँ जो रिकवरी हुई है, वहाँ जो तेज़ी बनी है वो बहुत शानदार है। और ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वाले दिन थे वो बादल अब छटते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे हरियाली का मौसम बनता हुआ दिख रहा है। तो सूचकांक आपके सामने है, अच्छी तेज़ी बननी, लेकिन स्टॉक्स पर नज़र डालना चाहिए जहाँ पे अच्छी कमाई हो रही है। उसमें जो नतीजे कल पेश किए कंपनियों ने, जो बाजार बंद होने के बाद है, उसमें आप देखिए एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक्नोलॉजीज़ और एसीसी। आज का हीरो अगर किसी को कहेंगे तो वो एसीसी है, सीमेंट कंपनी है। इस बात से अंदाज़ा लगता है कि अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, घर बनाने, दुकान मकान, पुल बनाने का काम ज़ोरों पे चल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं और स्टॉक में बहुत तेज़ रैली है। और उसकी वजह से आप देखेंगे जो दूसरे बहुत सारे सीमेंट शेयर्स हैं उनमें भी तेज़ी आ गई है। श्री सीमेंट, इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, सब में ज़बरदस्त तेज़ी है। यानी एक शेयर की वजह से पूरे सेक्टर में तेज़ी आई है, तो वो एसीसी, और इसमें ज़बरदस्त कमाई के आपके लिए मौके बने होंगे। कुछ और कंपनियों ने नतीजे पेश किए, उनमें भी आप नजर आ ली, वहाँ भी अच्छी मजबूती है। तेजस नेटवर्क को देखिए, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है, उसमें तेज़ी है। डेल्टा कॉर्प एक गेमिंग कंपनी है, उसमें तेज़ी। हालांकि वी-मार्ट रिटेल अच्छे नतीजों के बावजूद फिसलता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने कमाल किया, नतीजे कमज़ोर हैं, उम्मीद से ख़राब आए, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 2% ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल बनती हुई दिख रही है। कुछ खबरों के आधार पर भी शेयरों में तेज़ी बन रही है, जिसमें एसएल प्रोपैक पे नज़र डाली है, इन्होंने अपनी एक नई यूनिट शुरू की, उसकी तेज़ी है। शारदा क्रॉप केम में भी अच्छी तेज़ी है, यहाँ पे फंड बाइंग की है एचडीएफसी ने। यूपीएल कल से आज की रैली कंटिन्यू, और हैवेल्स सुपरस्टार है, कल शानदार रैली और आज भी तेज़ी बन रही है।
लेकिन दोपहिया वाहन जो आपकी हीरो होंडा वाली कंपनी है ना, हीरो मोटो, टीवीएस मोटो, ये सब बहुत कमज़ोर है क्योंकि इसमें प्राइस वार छिड़ने वाला है। आपका फ़ायदा वो गाड़ी सस्ती मिलेगी लेकिन कंपनियों के लिए नुकसान है। कमाई का आइडिया आज सीमेंट कंपनियां थी। सुबह ही बता दिया गया था एसीसी में खरीदारी करिए, तो एसीसी में आपने खरीदारी की होगी, अल्ट्राटेक में, किसी भी सीमेंट कंपनी में किसी भी प्राइस पे कमाई आपकी डेफिनेटली हुई होगी। इसीलिए आज की कमाई का आइडिया आपका एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक या दूसरी सीमेंट कंपनियां थी जहां आपने शानदार कमाई की होगी। और ये कमाई आपको रोज़ सुबह 7 बजे से बताई जाती है चैनल के इन हाउस लोगों से, और जो दूसरे हमारे जो एनालिस्ट हैं वो भी बताते हैं कि किस तरीके से आप कमाई कर सकते हैं। तमाम बड़े नाम हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं। आपको तो सिर्फ इतना करना है कि रिमोट उठाइए, CNBC आवाज़ ट्यून इन करिए और देखते रहिए सुबह शाम तक। 2 से 3 तो बिल्कुल मत मिस करिएगा क्योंकि कल का खिलाड़ी आज ही बताएंगे और कमाई अच्छी होगी। तो आप देख रहे थे नीरज बाजपेयी के साथ CNBC आवाज के ऑफिस से शेयर अपडेट्स। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बड़ी खबर रांची से आ रही है जहां जन संवाद की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कर रही हैं समीक्षा। 18 जन शिकायतों पर कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है। वीसी से जुड़े सभी जिलों और विभागों के नोडल ऑफिसर गिरिडीह और धनबाद के नोडल अफसर को फटकार लगी है। खराब प्रदर्शन के लिए फटकार लगी है। तो लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। केस लॉन्च किया, इसका मतलब वो 3 साल तक घूमता रहेगा। ये FIR में आपने पहले चिन्हित किया कि कौन कौन लोग हैं जो लैंप्स का पैसा लेकर के जमा वापस नहीं किया है। कितना लोग हैं ऐसा? 15 लोगों को अरेस्ट करने की कार्रवाई शुरू हुई। सचिव वचिव नहीं भाई, जिसने लैंप से कर्ज लिया और वापस पैसा नहीं जमा किया, वैसे लोगों में कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? बाकी को भी अरेस्ट करिए और पैसा उससे जमा कराइए। उसके घर में पैसा होगा ना, लोन लिया तो क्या किया पैसा? तो ऐसा करो, उसको इंस्टॉलमेंट करके जमा कराओ किस्त में। एक बार में तो जमा नहीं कर पाएगा, अगर गरीब है तो किस्त कर करके जमा करवाइए, क्योंकि जेन्युइन आदमी जिसका पैसा फंस गया है वो भी तो गरीब आदमी होगा। तो बिल्कुल करने से नहीं होगा, ये जा करके खुद से देखिए और इसका हर वीक समीक्षा होना चाहिए अपने लेवल पे। ये अगस्त फर्स्ट वीक में फिर रखो इसको। नेक्स्ट, गढ़वा नोडल अफसर गढ़वा। नोडल अफसर गढ़वा। नोडल अफसर गढ़वा लिंक पर नहीं है क्या? नोडल अफसर गढ़वा। सर अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगला मामला है विभाग स्तरीय राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, नोडल अफसर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। प्रणाम। कंप्लेंट नंबर है आपका 58,234। रामगढ़ से संबंधित मामला है सर। हाँ, और ये भूमि पर अवैध दखल था। इसमें सर CO रामगढ़ के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी और DCLR के माध्यम से सर DC साहब होते हुए कमिश्नर साहब के यहाँ आया है सर, फॉरेस्ट के तहत जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव सर। तो कुछ त्रुटि पाया गया था, तो पता चला सर वहाँ से फिर जिला को रिटर्न किया गया है। तो रामगढ़ जिला सर त्रुटि का निवारण करके फिर वहाँ से भेजेगा सर उसे। नहीं, रद्द करने के लिए भी त्रुटि निवारण करना है। और इस बीच में ये जो घर बना रहा है उसको रोका है कि नहीं? सर घर बनाने वाली सूचना तो नहीं है सर। हाँ, घर बन जाएगा, उसके बाद आप 4H में रद्द करिएगा। नहीं, सर हम लोग इधर लेटर भी दिया है सर कमिश्नर साहब के सचिव को सर। क्या लेटर दिया है? इसको डिस्पोजल करने के लिए
अरे डिस्पोजल नहीं, यहाँ तो सीरियस कंप्लेन ये है कि वो अवैध जमाबंदी जो खुलवाया है वो अभी उस पे घर बना रहा है। घर बना लेगा, उसके बाद आपका जमाबंदी रद्द भी हो जाएगा, तब भी तो पोजीशन उसी का पड़ा रहेगा। फिर आप जा करके पुलिस फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्यूट करिए उसका घर तोड़वाने के लिए। कौन है रामगढ़ का नोडल ऑफिसर? नोडल अफसर रामगढ़। हाँ, क्या हुआ वहाँ पे? अभी काम चल अवैध कब्जा का वहाँ घर बना रहा है या नहीं बना रहा है? रामगढ़ अंचल का है। रामगढ़ अंचल का है ये।